नगर पंचायत चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इस समय हम कप्तान है नगर पंचायत क्षेत्र के कप्तानगंज चौराहे पर हैं। ये एक चाय की दुकान है, यहाँ पर तमाम सारे लोग बैठे हैं। उनसे हम बात करेंगे कि नगर पंचायत चुनाव का मुद्दा क्या है। तो तमाम सारी पार्टियों के दावेदार अपना अपना दावा कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, कितना भरोसा पब्लिक को है और इनकी अपनी जो इनकी समस्याएं हैं नगर पंचायत को लेकर, ये क्या सपना देखते हैं कि अगर नगर पंचायत चुनाव होने के बाद जो लोग जिम्मेदार गद्दी पे बैठेंगे वो कितना भला करेंगे, विकास की क्या नई रूपरेखा कोई बनेगी, या जो परंपरागत चीजें चलती रही हैं चुनाव में कुर्सी पाने के बाद लोग जनता को भूल जाते हैं, वो चलता रहेगा। क्या नाम है आपका? दया प्रसाद मिश्र। क्या माहौल है? माहौल तो बहुत खराब है। कप्तानगंज में जो चुनाव चल रहा है, इस चुनाव में पैसों का इफरात भरमार है। पैसे पे लोग वोटों को बांट रहे हैं। तो आने वाले दिनों में जो भी इसका वो होगा नगर पंचायत अध्यक्ष, वो पैसा बटोरेगा, वो विकास क्या करेगा? जितना इधर खर्च करेंगे उतना फिर समेटेंगे, बटोर लेंगे। देखिए यहाँ भी नगर पंचायत बनने के पहले यहाँ ट्यूबलाइटें खंभे पे लगी थी, कोई खंभे पे ट्यूबलाइट नहीं चल रही है। अभी 1 साल नहीं हुआ को 1 साल अभी नहीं भैया, और कुल गोराई है, तब को जरूरत नहीं है तो सब खाए नहीं पैसा। कई करोड़ों रुपया मैंने जो आए हो 4-6 लाख 10 लाख 20 लाख 50 लाख कुल खाली हो गए और काम कुछ नहीं भेगा। खाली एक नगर पंचायत के घर बंद तो पता नहीं ओरिजिनल बंद हुआ डुप्लीकेट बंद हुआ, वहीं बनत तो मुद्दा क्या बनेगा? जैसे आप लोग किस मुद्दे पे, पार्टी के आधार पे देंगे, प्रत्याशी के आधार पे करेंगे, कोई मुद्दा? यहाँ तो पार्टी के आधार पर ही लोग वोट देंगे। काफी मुद्दा कुछ नहीं है। पार्टी और जाति का समीकरण भी है। हाँ, पार्टी और जात का भी समीकरण है। कुछ चौधरी बहुल क्षेत्र है, इसलिए चौधरी ज्यादा से ज्यादा वोट चौधरी को देंगे। सरकार तो बहुत सारा काम गिना रही है, कानून व्यवस्था का मुद्दा है, विकास का मुद्दा है, बिजली पानी सड़क है, तो कुछ काम करेगा वो? अब कर सकता है, जब आएगा वो अध्यक्ष होगा तो करेगा, क्यों नहीं। पहले तो अध्यक्ष हो, जब अध्यक्ष होगा तभी काम कर पाएगा। कहाँ और कैसे काम करेगा? आप एक बड़ा काम क्या चाहते हैं, चाहे जिस पार्टी का अध्यक्ष बने? पहले तो यहाँ कप्तानगंज की नाली सफाई करवा दिया जाए। रोड पे पानी भरा रहता है, अंडरपास में पानी भरा, थोड़ा सा पानी बरसा तो पूरा भरा। ये कोई सुनने वाला ही नहीं है। नगर पालिका से 20 बार कहा गया, कुछ नहीं सुन रहे हैं। पानी भरा रहता है कि जब अभी अंडरपास जाएंगे थोड़ा सा पानी बरसेगा तो वहाँ पानी जल जमाव आपको मिलेगा। देश की गंदगी वहीं पे है, नाली नहीं साफ हो रही है। शिकायत पे शिकायत किया गया लेकिन नाली साफ के नाम पर कुछ नहीं हो रहा। जल निकासी कप्तानगंज का एक बड़ा मुद्दा है। आपका क्या मुद्दा लग रहा है कि इस बार चुनाव में क्या रहेगा? देखिए, विकास हर जगह मुद्दा है और सरकार जो विकास पर काम कर रही है और सभी पार्टियां अपने अपने तरीके से काम करते हैं। हमारे यहाँ कप्तानगंज से 4 प्रत्याशी जो सुनाई देता है, जो सबसे तेजी से लड़ रहे हैं, जिसमें भाजपा से इंजीनियर वीरेंद्र मिश्रा है, समाजवादी पार्टी से चंद्रप्रकाश चौधरी, विनोद चौधरी हैं बहुजन समाज पार्टी से, और कांग्रेस से इंजीनियर चंद्रशेखर वर्मा। सुनने में आया आजाद पार्टी ने भी टिकट दिया है जमीरुल हसन उर्फ लल्ला को। 5 प्रत्याशी मान लेते हैं। तो कुछ जातीय समीकरण तो अपने आप में मायने रखता है हर जगह, हर क्षेत्र में। पूरे प्रदेश की राजनीति इसी तरह हो गई है। एक बात कप्तानगंज में भी चर्चा हो रही थी कि यहाँ पर जैसे चौधरी बाहुल्य क्षेत्र है, ये 2 प्रत्याशी हैं, समाजवादी पार्टी से और बसपा से चौधरी हैं। क्या समीकरण एक दूसरे का बिगाड़ेंगे वो, और उसका लाभ भाजपा को मिलेगा? 3 प्रत्याशी हैं। आपको बताना चाहेंगे कि कप्तानगंज में चौधरी बाहुल्य क्षेत्र भी है और कई बार यहाँ से कप्तानगंज से विधायक राम प्रसाद चौधरी जी रह चुके हैं। सभी वर्गों का वोट मिलता है, लेकिन लोग मानते हैं इस बात को कि चौधरी बाहुल्य क्षेत्र है। तो कप्तानगंज में चंद्रप्रकाश चौधरी, विनोद चौधरी और इंजीनियर चंद्रशेखर वर्मा, ये 3 प्रत्याशी आपस में जो है अच्छे से लड़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये है कि कहीं ना कहीं कुछ वोट तो जातीय समीकरण में कुछ ना कुछ तो बिगड़ेगा। सभी पार्टियां अपने जाति पर ही लेकर के चुनाव लड़ रही हैं, इसमें कुछ न कुछ हो सकता है। सब इसका कुछ फायदा भाजपा को मिले, लेकिन अभी भी लड़ाई टक्कर की। क्या नाम है आपका? मैं अरुण मिश्रा। पंडित जी लोग कहाँ हैं? पंडित जी लोगों का देखिए, पंडित जी लोगों तो पहले से बदनाम है। लोग कहते हैं कि सभी पार्टियों में रहते हैं, सभी पार्टियों में रहते हैं, तो इसका तमगा पहले से ही पंडित जी लोगों को मिल चुका है। लेकिन अगर वो जान निकाल करके भी किसी के साथ रहें तो आज का जो वर्तमान परिवेश है, वर्तमान परिवेश में पंडित जी और क्षत्रिय का ऐसा नाम है कि लोग भाजपा से जोड़ देते हैं। रहे कोई कहीं भी, लेकिन लोग जोड़ देते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में यह कहना ठीक नहीं है कि कौन किसके साथ है। नहीं, वो तो सरकार पर भी आरोप लग रहा है कि जाति देख के कार्रवाई कर रही है। क्या इस पे कहना है आपका? नहीं, तो सरकार के ऊपर आरोप लगता है कि जाति देख करके कार्य कर रही है, तो ब्राह्मण जाति के नाते अगर यह कहें तो ब्राह्मण जाति के ऊपर इस तरीके से लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के होंगे, तो आप वही भी मान सकते हैं। अतीक अहमद इतने बड़े अपराधी थे, 150 के आसपास मुकदमे हैं, उन पे कार्रवाई हुई है, उसको भी धर्म से जोड़ दिया गया। नहीं जोड़ना चाहिए। जाति धर्म वर्ग विशेष लेकर के कोई भी कार्रवाई अगर कानूनी प्रक्रिया के तहत की गई है
तो अपराध अपराध की श्रेणी में आता है, उसको जात से धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए। विकास दुबे भी अपराधी था, वह भी मारा गया था, ऐसा कोई बात नहीं है कि वो ब्राह्मण था। बहुत सारे क्षत्रिय ऐसे हैं जो इसी कार्यकाल में जेल में गए हैं, मारे गए हैं, ऐसी बात नहीं है। अतीक अहमद अपराधी था तो इसलिए उसकी। यहाँ मुद्दा क्या है, जातीय समीकरण, पैसा या पार्टी? यहाँ देखिए तीनों मुद्दे काम करते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा है विकास का। जो भी अच्छा प्रत्याशी, सभी प्रत्याशी अच्छे हैं, और जो भी प्रत्याशी इस विकास की धारा को काम करे। कप्तान में बहुत सारे काम ऐसे बचे हैं जिनको कराना है। जैसे अभी आप बाबा जी से जिक्र कर रहे थे तो उन्होंने पानी की समस्या बताई। कप्तानगंज प्रमुख चौराहे पर पानी की इतनी बड़ी समस्या है कि जब हल्की सी भी बारिश हो जाती है, करीब 150 दो फीट ऊपर पानी चौराहे पर लग जाता है। अंडरपास कप्तानगंज में जो बना है, अंडरपास के नीचे पानी का रिसाव इतना ज्यादा है कि नालियां पूरी तरह से सीज है। नगर पंचायत को ही उसको करना है, क्योंकि अब नगर पंचायत हो गया है। तो ऐसी परिस्थिति में साफ सफाई के साथ स्वच्छता और विकास, जो हमारे गांव की सड़कें हैं, अगल बगल जो नगर पंचायत क्षेत्र की सड़कें हैं, उन पर काम करने की जरूरत है। तो जो नगर अध्यक्ष का, जो हमारे यहाँ कप्तानगंज का बने, मेरा उसके साथ यही स्नेह है, यही प्रेम है, यही कहना भी है कि वो कप्तानगंज के विकास के लिए काम करे, ताकि उसकी सीट रिन्यूअल हो, चाहे जिस पार्टी का जीता है। मुझे मतलब विकास के लिए काम किया जाए। विकास के लिए काम करे, जाति धर्म वर्ग विशेष से उठ करके काम करे। कोई मानसिकता जाति की ना रहे। कोई भी प्रार्थना पत्र उसके पास आता है, कोई आवेदन उसके पास आता है, तो उसमें कोई तिवारी, ब्राह्मण, ठाकुर और वैश्य, बनिया, लाला, ये सब कोई बात ना आवे। उसके अंदर केवल अपने पद का काम करने का जज्बा रहे बस, ताकि उसको भविष्य में सीटें उसके रिन्यूअल हो सके और अच्छे से वो काम करे। जीतने से पहले तो दांव पेच कर सकते हैं। जीतने से पहले तो दांव पेच कर ही रहे हैं, वर्तमान में भी कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और सारे प्रत्याशी आपस में जो है, आपस में एक भाईचारे के साथ है भी और रहते भी हैं। बस पार्टियों ने उनको अलग कर दिया है, और उनका अपना निजी स्वार्थ है कि नगर अध्यक्ष हम हो जाए, और किसी से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी आपस में भी नहीं। सब लोग आराम से। और कुछ लोगों से बात करते हैं जो नगर पंचायत क्षेत्र के रहने वाले हों। जी नहीं सर, मैं तो बाहर का रहने वाला हूँ। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं गांव पंचायत में ढहुआ का निवासी। बस्ती जिले के ही हैं। जी सर, इसी विकास खंड के। क्या माहौल है हाँ, सरकार का? सरकार का माहौल ठीक है, भय मुक्त वातावरण है। कोई किसी को, जो प्रयागराज में गोली गाला चल रहा है, बम वम। देखिए, ये जब से सृष्टि बनी और भारतीय दर्शन बताता है कि राम और रावण ये साथ ही पैदा हुए, और मेरे अंदाज से जब तक सृष्टि रहेगी तब तक ये चलता रहेगा। गीता में लिखा है, भगवान कृष्ण ने, अवश्य में भोक्तव्यम कृत कर्म शुभाशुभम। जो जैसा किया है उसको वैसा भोगना ही पड़ेगा, वो चाहे जो भी हो। तो अब इसमें यह है कि कामायनी में पंत जी ने भी लिखा है, कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ चेतन का आनंद। अगर भोगना है तो कर्म करो। अभी हमारे ऊपर है, हम अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा भोगेंगे, बुरा कर्म करेंगे तो बुरा भोगेंगे। और अगर भोगने की इच्छा है तो कर्म करो, और अगर कर्म कर दिए हो तो भोगना पड़ेगा ही। अच्छा किए हो तो अच्छा भोगना पड़ेगा, बुरा किए हो तो बुरा भोगना पड़ेगा। क्या करते हैं आप? कुछ नहीं, खेती किसानी करते हैं, ऐसे गचन्नी टाइप के आदमी है। ना कैसे मतलब अध्ययन करते हैं? इतना महत्वपूर्ण बात आपने की अध्यात्म के माध्यम से। ये सृष्टि का यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसमें अध्ययन क्या है? ये स्वयं सिद्ध है। मैं तंबाकू खाता हूँ तो मुंह मेरा ही बदबू करेगा। मान कौन रहा है जी, इस चीज को जो आप बता रहे हैं? कितने फीसद लोग ये मान रहे हैं कि अगर गलत करेंगे तो गलत होगा? आप हमारी बात सुनिए। 80 साल का बुढ़ा बार क्यों रंगाता है? ये चिंतन का विषय है। जवान दिखने के लिए? ये जवान दिखने के लिए, किंतु है वो बुढ़ा। तो आज ठगने के लिए, ये ठग उसको कहा जाएगा। जिसके बाल झड़ गए हो वो फिर भी बाल रंगाता हो, तो ये कि दुनिया मुझको जवान समझे, यही ना, धोखे में डालने के लिए लोगों। अंदर से तो खोखला है। हाँ, अंदर से खो। तो ठीक ऐसे ही ये मनुष्य वास्तव में जो भौतिकता है वो मनुष्य को इतना अंधकार में ले जा करके कर देती है, वो जीवन की सच्चाई को भूल जाता है। ठीक है, तो जीवन की सच्चाई को ही भूल करके हम ये कहते हैं सामने वाले को ये भी गोली मार देंगे, हम सामने वाले को अपशब्द कह देते हैं, हम सामने वाले का अपमान कर देते हैं, और ये चीजें स्वयं लौट करके मेरे पास आते हैं। अगर मैंने, जैसे हमको दरोगा, मैं थाने पर गया कभी, अब तो जमाना मानवाधिकार हो गया, खत्म हो गया है। पहले लोग थाने पर जाते लाला कांपते थे, इसलिए दरोगा अभी गाली देगा, मारेगा, पूछने के लोग हिम्मत नहीं करते है। किसी साथ लेके कोई प्रधान जी मिल जाए, कोई और मिल जाए। कोई प्रभावशाली आदमी,
लेकिन यह एक दरोगा जिसको मारता और गाली देता था, यही ना को उसको मुंह पर मारता और गाली देता था, लेकिन जब वो थाने से निकलता था तो उसका 6 गुना ज्यादा दरोगा जी को गाली देते हुए जाता होगा। ठीक है, तो अब इतने है कि वो सामने गाली दिए, वो थोड़ा हट कर गाली दे रहा। कहना यह है कि हम अगर गाली नहीं देंगे तो कोई हमें गाली नहीं देगा, हम अगर किसी को मारेंगे नहीं तो कोई हमें मारेगा नहीं, हम किसी का अपमान नहीं करेंगे तो कोई मेरा अपमान नहीं करेगा। इसलिए मनुष्य को जो व्यवहार अपने प्रति बुरा लगे उसे उसे दूसरे के साथ नहीं करना चाहिए, जो व्यवहार उसे अच्छा लगे वही व्यवहार उसे दूसरे के साथ करना चाहिए। ये तो आध्यात्म की बात हो गई, तमाम जो सामाजिक पहलू हैं। बगल का जिला है गोंडा, वहाँ सांसद जी बवाल चल रहा है, कुछ जानकारी है? देखिए, मैं इस विषय में कोई मेरी टिप्पणी नहीं है, सच्चाई क्या है मैं इस विषय में कोई बात नहीं कर सकता, किंतु ये कि धुआं वही निकलता है जहां आग होती है। ठीक है, अब इसके पीछे क्या रीजन है, राजनैतिक रीजन है या वास्तविकता है, मैं इस विषय में कुछ सच्चाई नहीं जानता। जांच के बाद पता चलेगा। अब वो तो ईमानदारी जाने, ईश्वर जाने, जांच भी कभी कभी अंधकार में हो जाती है, प्रभाव में हो जाती है, तमाम ऐसी जांचें हुई है, भ्रष्टाचारी बच गए हैं। ये लोग तो कह रहे हैं प्रभाव की वजह से ही इतना देर हुआ FIR होने, ये भी कोर्ट में जाना पड़ा। हाँ, ये भी हो सकता है, मैं इस विषय में इतना ज्यादा नहीं जानता, क्योंकि इस सरकार में जो तमाम पूरे दूसरा कार्यकाल सरकार का चल रहा है यूपी में, कितना बदलाव आप महसूस करते हैं और क्या खामियां आपके लिहाज से दिखाई दे रही हैं, क्योंकि आपका लंबा अनुभव है जीवन का भी और व्यवहारिक चीजों का भी। सूरज न बदला, चांद न बदला, न बदला रे आसमान, कितना बदल गया ये इंसान, कुछ बदला नहीं, जैसे तब वैसे अब। कभी आप मलाई खाते थे, आज ये मलाई खा रहे हैं, उसके पहले वो मलाई खाते थे, बस बात खत्म। सारा खेल मलाई का है। देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि सारा खेल मलाई का है, अलग अलग चेहरे बदलते रहे लेकिन सिस्टम वही है, मलाई लोग ऐसे ही खा रहे हैं। कुछ और चीनी कैसी है? ठीक है। चुनाव चीनी चुनाव भी ठीक है, का माहौल है, बहुत बढ़िया माहौल है। कौन किस पर भारी दिख रहा है? और भाई सब इस समय दिखा रहे हैं, तब भी कुछ। अब इसमें क्या कहे हैं भाई, अभी सबका माहौल बढ़िया है। अरे कमल हाथी साइकिल कौन किसके ऊपर नीचे दिख रहा है? समाजवादी भाजपा, लड़ाई दो की है, दो की लड़ाई एकदम कंफर्म सीधी। हमारे समय ये और बात है, बाकी हाथी और बाकी लोग कहाँ जाएंगे? अभी आएंगे लेकिन मौसम बदलता है, धीरे धीरे मौसम बना रहे हैं। हाँ, धीरे मौसम बढ़ रहा है। मुद्दा क्या है, समस्या क्या दिख रही है आपको यहाँ पे सबसे बड़ी? जैसे पहले वर्ष अभी बार कोनो बदलाव नहीं हुआ। नहीं, जिसे जो कुर्सी पाएगा कुछ काम करेगा, तो क्या चाहते हैं आप, क्या करें, क्या बड़ी समस्या दिख रही है आपको? चाहे ये कुर्सी पाओ, काम बढ़िया हो चाहिए। नहीं, समस्या क्या है, कौन सा काम करेगा? आपसे अगर पूछा जाए कि ये कोई काम हो, इसे भाई से पूछो। आप बताइए क्या समस्या दिख रही है? देखिए, समस्याएं तो बहुत सी हैं। ये पहली बार नगर पंचायत हुआ है, अभी तक तो प्रधानी का था। प्रधानी में जो भी डेवलप हुआ सब लोग देख ही रहे हैं। उम्मीदें लगाए हुए हैं नगर पंचायत में हो सकता है विकास हो, तो विकास में यही बिजली पानी की व्यवस्था हो। रोडों पे पानी भर जाता है, समस्याएं हैं, तमाम लोगों को आने जाने में दिक्कतें होती हैं। मेन चौराहे पे जाइएगा तो वहाँ पे इतना पानी गाड़ भर लग जाता है, चाहे बाइक से जाइए चाहे 4 व्हीलर से जाइए, दिक्कत होती है लोगों को। तो समस्याएं हैं, देखा जाएगा आगे क्या है, लोग इस पे भाई समाधान निकालते हैं उसका। अच्छा, आपको लगता है कि विकास एक मुद्दा बनता है छोटे चुनाव में, खास करके ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत के चुनाव में विकास एक मुद्दा बनता है? जी जी जी, विकास एक मुद्दा। छोटे वर्ग के लोगों को चाहिए क्या, विकास हो तो उनका डेवलप होगा। उनको क्या चाहिए, उनको रोजगार चाहिए, ये लाइट वगैरह की सब सुविधाएं होनी चाहिए, क्योंकि रोजमर्रा की जिंदगी जो है उनका उसमें सुधार हो, तो उन्हें लगता है कि विकास हो, जीवन स्तर में सुधार, जीवन स्तर पे हो तो सुविधाएं मिलेंगी। सुविधाएं मिलेंगी। और जो यहाँ समीकरण की बात हो रही है, जातिगत समीकरण, जातिगत समीकरण तो पूरे प्रदेश में है। अब आज है क्या चीज में जातिगत समीकरण पे सरकार चल रही है। अभी तो आज नगर पंचायत की बात कर रहे हैं आप। इस समय गवर्नमेंट भी जातीय समीकरण पे चल रही है। एक को टारगेट कीजिएगा, दूसरा भाई खुश होगा, तो है क्या चीज हो? मतलब है समीकरण पे दिखाना ना बताना नहीं है। अरे है क्यों नहीं हो, सारी चीजें वही आप लोग तो खुद हम लोगों से बेहतर जानते हैं क्या है। उसका भी असर है, अब क्यों नहीं रहेगा, काम करेगा, क्यों नहीं काम करेगा। देखिए विकास का एक मुद्दा है और जातीय समीकरण का भी मुद्दा है।
और ये चाय की दुकान है, देखिए समोसा बन के रखा हुआ है, अभी थोड़ी देर में समोसा छनेगा और खाने को भी मिलेगा। तो ये नगर पंचायत कप्तानगंज से हमने अभी तमाम सारे अलग अलग लोगों से बातचीत की। मुद्दा वही है, तमाम सारी और मुद्दों पे बातें हुई। विकास का मुद्दा है, जो प्राथमिक स्तर सुधार होना चाहिए वो एक मुद्दा है। अगर काम होगा तो समाज में लोगों में बेहतरी होगी, जीवन स्तर में सुधार होगा। लेकिन यहाँ पर फिलहाल जिस तरीके से तमाम सारे अलग अलग पार्टी के प्रत्याशी अपना दावा ठोक रहे हैं, अभी किसी भी अंतिम परिणाम पर चुनाव करवट लेता हुआ नहीं दिख रहा है। सबकी जद्दोजहद चल रही है, मतदाता भी अभी उहापोह में है। अंतिम दौर में कौन बाजी मारेगा ये तो 14 तारीख को पता चलेगा। फिलहाल माहौल पूरा गर्म है। आज के लिए माहौल क्या में कप्तानगंज से इतना ही। आगे आपको दूसरी नगर पंचायत क्षेत्र से हालचाल बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।